Good afternoon, students. Today I am going to teach you use of should have, must have, and ought to have. Let's see. Should have, must have, and ought to have. Rule. चाहिए था. चाहिए था शब्द के लिए सामान्य अर्थ में should have तथा अवश्य चाहिए था शब्द के लिए must have और जब वाक्य में चाहिए था शब्द आए और नैतिक कर्तव्यों का बोध हो तो ought to have ought to have का प्रयोग करते हैं तथा इन सभी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं ठीक। एक बार फिर से रूल देख लेते हैं। चाहिए था शब्द के लिए सामान्य अर्थ में शुड है तथा अवश्य चाहिए था शब्द के लिए मस्ट है और जब वाक्य में चाहिए था शब्द आए और नैतिक कर्तव्यों का बोध हो तो ought to have का प्रयोग करते हैं तथा इन सभी के साथ मतलब शुड हैव, मस्ट हैव और ought to have तीनों के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे राधा को बाजार जाना चाहिए था। एक सेंटेंस हो गया, राधा को बाजार जाना चाहिए था। और दूसरा सेंटेंस है तुम्हें अंग्रेजी अवश्य सीखना चाहिए था। तुम्हें अंग्रेजी अवश्य सीखना चाहिए था। एक और सेंटेंस ले लेते हैं। हमें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए थी ठीक। अब हम लोग इन तीनों सेंटेंस को देखते हैं। जैसे पहला सेंटेंस क्या है, राधा को बाजार जाना चाहिए था। सामान्य अर्थ में चाहिए था शब्द है ना, तो यहाँ पे हम लोग शुड हैव का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा राधा शुड हैव गो का थर्ड फॉर्म गॉन। राधा शुड हैव गॉन टू मार्केट। एक सेंटेंस। यही स्टूडेंट्स आप देखेंगे अगर था नहीं होता, अभी पिछले वीडियो मैंने बताया था शुड का प्रयोग, राधा को बाजार जाना चाहिए अगर होता तो राधा शुड गो टू मार्केट, शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यहाँ पे क्या है, राधा को बाजार जाना चाहिए था, यानी एक काम भूतकाल में होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, तो हम लोग शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे।
राधा शुड हैव गॉन टू मार्केट। अभी दूसरा देखते हैं, तुम्हें अंग्रेजी अवश्य सीखना चाहिए था। देखिए चाहिए था भी है और अवश्य शब्द आ गया, तो हम लोग यहाँ पे मस्ट हैव लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, यू मस्ट हैव, यू मस्ट हैव लर्न, यू मस्ट हैव लर्न इंग्लिश, यू मस्ट हैव लर्न इंग्लिश। ठीक, अब अगर यही था शब्द ना होता तब ये होता तुम्हें अंग्रेजी अवश्य सीखना चाहिए, तब वहां पे हम लोग सिर्फ मस्ट लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, याद रखिएगा। अब अगला वाक्य देखते हैं, हमें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए थी। वी ऑट टू, वी ऑट टू हैव, वी ऑट टू हैव ओबेड, we ought to have obeyed our parents, we ought to have obeyed our parents। अब याद रखिए, हमें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए थी, अगर ये थी शब्द न हो तो हो जाएगा हमें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, तब वहां पे हम लगाते हैं ought to और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, और यहाँ पे जब थी आ गया तो ये पास्ट में हो गया, माने भूतकाल में हमको करना चाहिए था लेकिन हमने किया नहीं। तो ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट एंड देन आई विल टीच यू नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। चलिए अब इसी को नेगेटिव में देख लेते हैं, नेगेटिव में भी देख लेते हैं, इंट्रोगेटिव में भी देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे सेंटेंस है, इसी को बना लेते हैं, राधा को बाजार नहीं जाना चाहिए था। ठीक, नहीं जाना चाहिए था, तो हम लोगों को करना क्या है, शुड और हैव के बीच में नॉट लगा देना है। राधा को बाजार नहीं जाना चाहिए था, राधा शुड नॉट हैव गॉन टू मार्केट। ठीक, अगर इसमें हो जाए, तुम्हें अंग्रेजी अवश्य नहीं सीखना चाहिए था, तुम्हें अंग्रेजी अवश्य नहीं सीखना चाहिए था, तो क्या हो जाएगा, यू मस्ट के बाद नॉट लगा देंगे, यू मस्ट नॉट हैव लर्न्ड इंग्लिश। ठीक, अब यार टू हैव वाला वाक्य भी देख लेते हैं, हमें अपने माता पिता की आज्ञा नहीं माननी चाहिए थी, आज्ञा नहीं माननी चाहिए थी। अगर ये नहीं लग गया तो नैतिक कर्तव्य तो होगा ही नहीं, लेकिन फिर भी चूंकि हम लोग ट्रांसलेशन सीख रहे हैं तो चलिए देख लेते हैं, हमें अपने माता पिता की आज्ञा नहीं माननी चाहिए थी, तो वी ऑट नॉट टू, वी ऑट नॉट लगा करके टू, वी ऑट नॉट टू हैव ओबेड आवर पेरेंट्स। ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, अगर इसी वाक्यों को हम लोग इस इंट्रोगेटिव बनाना चाहे तो एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे क्या राधा को बाजार जाना चाहिए था, क्या राधा को बाजार जाना चाहिए था। अब इसी को बना लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, शुड राधा हैव गॉन टू मार्केट, शुड राधा हैव गॉन टू मार्केट। ये आपका क्वेश्चन हो गया, शुड राधा हैव गॉन टू मार्केट। तो अब इसका आंसर भी देख लेते हैं, यस राधा शुड हैव गॉन टू मार्केट, या फिर नो में लिख देंगे, नो राधा शुड नॉट हैव गॉन टू मार्केट। ठीक, नो राधा शुड नॉट हैव गॉन टू मार्केट। अब आप देखिए ये इंट्रोगेटिव, जैसे क्या राधा को बाजार जाना चाहिए था, तो शुड राधा हैव गॉन टू मार्केट, तो आंसर हो गया यस राधा शुड हैव गॉन टू मार्केट, नो राधा शुड नॉट हैव गॉन टू मार्केट। अगर यही हो जाए, क्या राधा को बाजार अवश्य जाना चाहिए था, तो शुड के जगह पे मस्ट लग जाएगा, मस्ट राधा हैव गॉन टू मार्केट, यस राधा मस्ट हैव गॉन टू मार्केट, नो राधा मस्ट नॉट हैव गॉन टू मार्केट। अगर यही नैतिक कर्तव्य आ जाए, क्या राधा को अपनी माँ की आज्ञा माननी चाहिए थी, तो क्या हो जाएगा, ऑट राधा हैव टू ओबेड हर मदर, यस राधा ought to have obeyed her mother, no राधा ought not to have obeyed her mother। तो आप इस तरीके से बना लेंगे।
इसका जो दूसरा वाला है सेंटेंस उसको भी हम लोग देख लेते हैं, एक दो तो देख लेंगे, उसी से समझ जाएंगे। देखिए जैसे एक सेंटेंस है, दिनेश को क्या पढ़ना चाहिए था। दिनेश को क्या पढ़ना चाहिए था। दिनेश को क्या पढ़ना चाहिए था। ठीक, अब इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या बीच में आए तो इसकी अंग्रेजी शुरू में लिखेंगे, व्हाट शुड दिनेश हैव, व्हाट शुड दिनेश हैव रेड। क्वेश्चन क्या हो गया, व्हाट शुड दिनेश हैव रेड, दिनेश को क्या पढ़ना चाहिए था। तो आप आंसर क्या देंगे कि दिनेश को क्या पढ़ना चाहिए था। आंसर हो जाएगा दिनेश शुड हैव रेड हिंदी। दिनेश शुड हैव रेड हिंदी, दिनेश को हिंदी पढ़ना चाहिए था। ठीक, अब अगर यही सेंटेंस स्टूडेंट से आप दे लेते हैं, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड बदल दें अगर पे यहाँ पे, जैसे व्हाट के जगह पे हम लोग व्हेन लगा दें, व्हेन शुड दिनेश हैव रेड। अब उसके जगह पे हम वेयर लगा दें, वेयर शुड दिनेश हैव रेड। अब उसके जगह पे हम लगा दें हाउ शुड दिनेश हैव रेड। फिर वाई लगा दें, वाई शुड दिनेश हैव रेड। हु लगा दें, हु लगाएंगे तो करता ही नहीं रहता है, हु शुड हैव रेड। अब हु के साथ बात विथ हुम लगा दें, विथ हुम शुड दिनेश हैव रेड। अब विच भी लगा सकते हैं हम, तो विच कोई किताब, विच बुक शुड दिनेश हैव रेड। आप देखेंगे तो क्वेश्चन आप बनाते चले जाएंगे और उसका क्वेश्चन के हिसाब से आंसर भी दे लेंगे। जैसे व्हाट शुड दिनेश हैव रेड, तो दिनेश शुड हैव रेड हिंदी। व्हेन, अब व्हेन लगा देंगे, व्हेन शुड दिनेश हैव रेड, तो आपको समय बनाना है, बताना है, दिनेश शुड हैव रेड इन द मॉर्निंग। वेयर शुड दिनेश हैव रेड, तो जगह बताना है, दिनेश शुड हैव रेड इन द कोचिंग। हाउ शुड दिनेश, इस तरह से पूरे आप क्वेश्चन बनाएंगे तो उसका आंसर भी दे लेंगे। मैंने आपको जब टेंस पढ़ाया था ये पूरा मेथड टेंस में मैंने बताया है, तो यहाँ भी आप इसका प्रयोग कर लेंगे। आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और इसकी शॉट क्या लेंगे, वो तो हो ही गया है। आपको मैं दोनों का अंतर बता देता हूँ, शुड मस्ट आर टू और शुड हैव मस्ट हैव आर टू हैव। एक एक सेंटेंस लिख करके हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहां देखते हैं, शुड हैव, शुड मस्ट आर टू, शुड मस्ट आर टू, और यहां शुड हैव मस्ट हैव और ought to have। ठीक, इनका अंतर अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस, यहाँ एक एक सेंटेंस लिखते हैं। जैसे तुम्हें दौड़ना चाहिए, तुम्हें दौड़ना चाहिए। ठीक, अगर यही पास्ट में हो जाएगा तो तुम्हें दौड़ना चाहिए था, तुम्हें दौड़ना चाहिए था, तुम्हें दौड़ना चाहिए था। ठीक, अब जैसे यहां पे है, तुम्हें अवश्य दौड़ना चाहिए, तुम्हें अवश्य दौड़ना चाहिए। अब इसको पास्ट में देख लेते हैं, तुम्हें अवश्य दौड़ना चाहिए था, तुम्हें अवश्य दौड़ना चाहिए था। एक और सेंटेंस लिख लेते हैं, तुम्हें अतिथियों का स्वागत करना चाहिए। और यहां क्या हो जाएगा, तुम्हें अतिथियों का स्वागत करना चाहिए था। ठीक है, अब हम लोग
इन्हीं वाक्यों को बनाते हैं। जैसे तुम्हें दौड़ना चाहिए तो क्या हो जाएगा, यू शुड रन, यू शुड रन। यहाँ ये देखिए सिंपल में तुम्हें दौड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ दौड़ना चाहिए के बाद था आ गया है ना, तो क्या हो जाएगा, यू शुड, यू शुड अब हैव लग जाएगा, यू शुड हैव रन। रन का थर्ड फॉर्म भी रन होता है, रन, रैन, रन। ठीक, अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, तुम्हें अवश्य दौड़ना चाहिए। यहाँ अवश्य लग गया तो क्या हो जाएगा, यू मस्ट रन। ठीक, अब तुम्हें अवश्य दौड़ना चाहिए था तो क्या हो जाएगा, यू मस्ट हैव रन। ठीक, अब तीसरा सेंटेंस है, तुम्हें अतिथियों का स्वागत करना चाहिए था, you ought to have, you ought to welcome the guest, और तुम्हें अतिथियों का स्वागत करना चाहिए था तब क्या हो जाएगा, you ought to have welcomed the guest। अब आप यहां देखिए, ये तीनों को फिर से देख लेते हैं। जैसे सिंपल में तुम्हें दौड़ना चाहिए, यू शुड रन, और यही में था जाए, तुम्हें दौड़ना चाहिए था तो यू शुड हैव रन। जब शुड लगेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और शुड हैव लगेगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। और दूसरा सेंटेंस, तुम्हें अवश्य दौड़ना चाहिए के साथ अवश्य है तो मस्ट लगा देंगे, यू मस्ट रन। ठीक, और तुम्हें अवश्य दौड़ना चाहिए था, यू मस्ट हैव रन। याद रखिए, सिर्फ जब अवश्य चाहिए शब्द आएगा तो मस्ट लगाएंगे, लेकिन अवश्य चाहिए था शब्द आएगा तो मस्ट हैव लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यहाँ देखिए, तुम्हें अतिथियों का स्वागत करना चाहिए, सिर्फ चाहिए शब्द होगा तो हम लोग ought to का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे यू ought to welcome the guest। लेकिन यहाँ क्या है, तुम्हें अतिथियों का स्वागत करना चाहिए था, चाहिए के साथ था भी आया है, और नैतिक कर्तव्य के बारे में चर्चा है तो यू ought to have welcomed the guest। अब आप एक ही सेंटेंस को लेकर के पूरा अफर्मेटिव से लेकर के नेगेटिव, इंटरोगेटिव सब बना सकते हैं। जैसे you should run, you should not run, should you run, yes I should run, no I should not run, what should you do, I should run, where should you run, I should run in the morning, where should you run, I should run in the field, how should you run, I should run slow, who should run, I should run, with whom should you run, I should run with my friend। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन वर्ड है आप लगा करके बारी बारी से बना सकते हैं। ठीक है, आज का क्लास ओवर होता है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। फॉर द डे इट इज इनफ, थैंक यू वेरी मच।